हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 35। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मियोलिंग ने ब्लड रिंग का यूज करके अपनी पर्पल इन बॉडी को अवेकन करना शुरू कर दिया। उसने इमॉर्टल टूम के सभी सोल्स को एब्जॉर्ब किया था, जिसमें लिंगियान की सोल भी शामिल हो गई। इसलिए लियोजिंग लिंगियान की सोल को बचाने के लिए रिंग की पावर्स के अगेंस्ट चला गया। अब लियोजिंग की सोल भी लिंगियान को बचाते वक्त डैमेज हो गई, लेकिन इमॉर्टल पैलेस के सर्वेंट ने समय रहते इन दोनों को वहाँ से निकाल लिया। साथ ही लिंगियान की सोल भी दोबारा से उसकी बॉडी में वापस चली गई। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ की जगह पर पूरी तरीके से क्रैक्स पड़ रहे हैं। वहीं पर लियोजिंग अभी भी बेहोशी था और तभी उसका इमॉर्टल टोकन एक्टिवेट होकर लियोजिंग की सोल को दोबारा से उसकी बॉडी में भेज देता है, जिससे लियोजिंग को दोबारा से होश आने लगा। इधर मियोलिंग को तो लग रहा था कि लियोजिंग मर चुका है, लेकिन अब उसे अवेकन होता हुआ देखकर कह रही थी कि पता नहीं तुम मरते क्यों नहीं। खैर कोई नहीं, इस बार मैं दोबारा से तुम्हें खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सोर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर हजारों तलवारें क्रिएट हो गई, जिन्हें मियोलिंग ने लियोजिंग पर अटैक करने के लिए भेज दिया। और ये सब देखकर निंग्यूडी काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि लियोजिंग को अभी तक होश नहीं आया। इसीलिए निंग्यूडी भी लियोजिंग को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पर लियोजिंग के साथी भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे। इधर लियोजिंग अभी भी बेहोशी की हालत में था, तभी उसे निंग्यूडी की आवाज आती है और उसी वक्त लियोजिंग ने अपनी आंखें खोल दी। वो देखता है कि हजारों तलवारें उसके एकदम करीब आ चुकी है। वो सारी सोर्स एक सेकंड के अंदर उसके आर पार होने वाली थी कि तभी लियोजिंग हेवन डीमन शैडो को एक्टिवेट कर देता है। उसने अपने मल्टीपल फॉर्म्स बना लिए थे, जो कि उन सोर्ड अटैक से लियोजिंग को बचाने लगते हैं। और इस तरह से वन बाय वन वो शैडोज डिस्ट्रॉय होते हुए लियोजिंग को प्रोटेक्ट करती है। इधर लियोजिंग ने मायरियाड मैलिस व्हील ऑफ लाइफ को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर कई सारे लाइफ व्हील क्रिएट हो गए थे, जो मियोलिंग के हजारों तलवारों का सामना करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में लियोजिंग को समझ आ गया कि उसके व्हील्स इतने पावरफुल नहीं कि मियोलिंग के स्वॉर्ड्स को रोक पाए। वो कह रहा था कि मैं अब ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर सकता। और ये सुनकर निंग्यूडी तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। उसने तुरंत ही अपने बटरफ्लाईज को रिलीज करते हुए वहाँ पर आइस फ्रोस्ट क्रिएट कर दी, जो कि मियोलिंग के स्वॉर्ड अटैक को कम कर रही थी। इधर लियोजिंग भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसने अपने एक्सट्रीम पावर को रिलीज करते हुए सीधा मियोलिंग पर हमला कर दिया, लेकिन मियोलिंग ने भी अपने एक्सट्रीम का यूज करके वहाँ पर एक शील्ड बना ली, जो कि लियोजिंग के अटैक को रोकने लगती है। साथ ही मियोलिंग ने अपनी सोर्स की क्वांटिटी भी बढ़ा दी थी, जिससे वो सारी तलवारें लियोजिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और फाइनली मियोलिंग की एक्सट्रीम पावर ने लियोजिंग की लाइफ ऑफ व्हील को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर लियोजिंग भी नीचे आ जाता है। इनफैक्ट मियोलिंग ने निंग्यूडी को भी पीछे पुश कर दिया था। बेलीहोंग तो अपने साथियों की इसी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा गया। तभी लियोजिंग बताता है कि मियोलिंग ने अवेकनिंग स्टार्ट कर दी है। इधर मियोलिंग उन सभी सोर्ड पावर से इन एक्सट्रीम को अपनी बॉडी में समा रही थी। इस पावरफुल प्रोसेस ने उस पूरी जगह को हिला के रख दिया, जिसे देखकर लियोजिंग के साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई पावर्स नहीं बची थी जो मियोलिंग का सामना कर पाए। अब वहाँ पर एक्सट्रीम इन की रेल्म ओपन होना शुरू हो गई। निंग्यूडी बता रही थी कि एक सुपेरियर रेल्म है और मियोलिंग इमॉर्टल टूम में एक पैसेज बनाकर जबरदस्ती उस रेल्म को यहाँ पर ओपन कर रही है। और इमॉर्टल टूम इतनी पावरफुल नहीं जो इतने सारे प्रेशर को झेल पाए। मेरे ख्याल से इस हेवी प्रेशर की वजह से ये जगह तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इधर हम देख पाते हैं कि इमॉर्टल टूम में कई सारे क्रैक्स पड़ रहे हैं, यानी कि निंग्यूडी ने कही बात सच थी। ये जगह उतने सारे प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। ये जगह थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय होकर यहाँ पर एक्सट्रीम इन की रेल्म ओपन हो जाएगी। आप देखते ही देखते वहाँ का सारा फ्लोर टूटने लगा। लियोजिंग और उसके साथी जैसे तैसे खुद को बचा रहे थे। उन्हें तो वहाँ पर बैलेंस करना भी मुश्किल था। तभी निंग्यूडी लियोजिंग को हुक्म देती है कि जल्दी से स्पेस रिफ्ट को क्रिएट करके अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे दोस्त काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं और हम उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए लियोजिंग भी उसकी बात मान जाता है। इधर निंग्यूडी सीधा मियोलिंग का सामना करने के लिए चली गई। वहीं पर हम बेलीहोंग को देखते हैं, जो जैसे तैसे अपना बैलेंस बना रहा था। वो अब नीचे गिरने की कगार पर ही था कि तभी लियोजिंग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जो कि बेलीहोंग को नीचे गिरने से बचा लेती है।
है। अब लियोजिंग ने इन लोगों के लिए स्पेस पैसेज भी ओपन किया। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि जल्दी से स्पेस पैसेज में एंटर करो, हमें वापस क्लाउड पैलेस हॉल में जाना पड़ेगा। अब लियोजिंग ने तुरंत ही टेलीपोर्टेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। सीनियर शेनफिंग लियोजिंग से कह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। अब वो आगे लियोजिंग को कन्विंस कर पाए, इससे पहले वो लोग टेलीपोर्ट हो गए। इधर निंग्योड़ी बड़ी ही तेजी से मियोलिंग की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसने अपने एक्सट्रीम पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया ताकि वो मियोलिंग का सामना कर पाए। वहीं पर मियोलिंग अपनी एक्सट्रीम इन पावर का यूज करके उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी। उसका मकसद था कि यहाँ पर एक्सट्रीम इन रेल्म को ओपन किया जाए, जो कि हद से ज्यादा पावरफुल थी। अभी पूरी इमॉर्टल टूम डिस्ट्रॉय होने की वजह से इमॉर्टल टूम के लॉर्ड भी अवेकन हो गए। वो फिलहाल तो एक टूम में बंद थे, लेकिन वहाँ की पावर्स जमा होकर तुरंत ही उस टूम को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। और अब हजारों सालों से सोए हुए इमॉर्टल टूम के लॉर्ड फाइनली बाहर आ गए। वो अपने इमॉर्टल टूम की हालत देखकर काफी ज्यादा भड़क गए। वहाँ की पर्पल इन पावर को देखते ही वो समझ गए कि यहाँ पर अभी हुआ क्या है। वो कह रहे थे कि उस बंदे ने मेरी इमॉर्टल टूम में सुपीरियर रेल्म को ओपन कर दिया। ये बंदा तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक स्टैच्यू पर रिलीज करते हैं, जो कि लियोजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। लियोजिंग के विजन को देखकर इमॉर्टल टूम के लॉर्ड हंसने लगे। वो कह रही थी कि इतने सालों बाद फाइनली मैंने उस बंदे को देख ही लिया, जो कि नियति का चुना हुआ है। यही वो बंदा है जो इस दुनिया की काया पलट कर देगा। इधर निंग्योड़ी मियोलिंग के पास पहुंच चुकी थी, तो मियोलिंग ने अपनी तलवारें घुमाते हुए उससे एक शील्ड बना ली, जो कि निंग्योड़ी के अटैक को रोकने लगती है। उसकी सारी स्वॉर्ड तेजी से स्पिन होते हुए निंग्योड़ी के अटैक को काउंटर कर रही थी। अब मियोलिंग उसे बताती है कि मैंने अपने एक्सट्रीम इन रेल्म की इनफाइनाइट पावर को एक्टिवेट किया है। मेरे पास कभी न खत्म होने वाला ट्रू एसेंस है, और ये बात अच्छे से जानते हुए भी तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत की। वाकई तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। जिसके बाद वो अपने हल्के से पुश से निंग्योड़ी को दूर कर देती है। और वही दूसरी तरफ हम लियोजिंग को देखते हैं, जो कि निंग्योड़ी के बताने के बावजूद भी वो क्लाउड पैलेस नहीं लौटा था। उसने एक ट्रेजर को हवा में उछालते हुए अपने हेवनली आर्मर को समन किया, जिससे लियोजिंग का पूरा लुक ही बदल गया था। और अब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मियोलिंग से कह रहा था कि मैं निंग्योड़ी के साथ हूँ, इसलिए तुम्हें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। निंग्योड़ी तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे पता चल गया था कि लियोजिंग उसकी बहुत फिक्र करता है। लियोजिंग उससे कहता है कि मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। उसकी बातें सुनकर मियोलिंग कह रही थी कि ठीक है, फिर मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर देती हूँ, ताकि जहन्नुम में भी तुम दोनों साथ ही रहो। इधर लियोजिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर बहुत ही शार्प माउंटेन क्रिएट किया, जो कि अपसाइड डाउन था। और अब उसी माउंटेन के नुकीले हिस्से को मियोलिंग की तरफ भेज देता है। वो कह रहा था कि मरेंगे हम नहीं, बल्कि तुम, आज तुम्हें ही जहन्नुम में जाना होगा। अब उसका खतरनाक माउंटेन सीधा मियोलिंग को घायल करने की कोशिश करता है, मगर मियोलिंग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देती है। उसने वहाँ पर पर्पल इन पावर का यूज करते हुए एक पावरफुल शील्ड बना ली थी, तो माउंटेन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शील्ड को भेदने की कोशिश करता है। इन दोनों के क्लैश में वहाँ पर पावरफुल एनर्जी फ्लो हो रही थी, और फिर फाइनली वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियोलिंग जमीन पर गिर गई थी, यानी कि इस बार लियोजिंग ने उसे मात दे दी। इधर लियोजिंग मियोलिंग की तरफ जाते हुए निंग्योड़ी को बताता है कि इसकी अवेकनिंग प्रोसीजर जल्द ही खत्म हो जाएगी, हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। जिस पर निंग्योड़ी बताती है कि हमें उसे एक्सट्रीम इन रेल्म से डिस्कनेक्ट करना होगा, सिर्फ वैसे ही हम उसकी अवेकनिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। जिसके बाद निंग्योड़ी ने अपना पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया, जो कि मियोलिंग पर आइस बरसाने लगता है। उस पूरी जगह पर नुकीले आइस बर्ग फैलने लगते हैं। इधर मियोलिंग अपने एक्सट्रीम इन रेल्म से कनेक्टेड थी कि तभी एक आइस बर्ग ने उसे अपने अंदर ट्रैप कर लिया, और इसी के चलते मियोलिंग का एक्सट्रीम इन रेल्म के साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। और तभी लियोजिंग देखता है कि उस बर्फ में भी एक्सट्रीम इन की पावर रिलीज हो रही है। उसे लग रहा था कि शायद मियोलिंग आइस बर्ग से बाहर आने की कोशिश कर रही है। इधर वो आइस का टुकड़ा पूरी तरीके से मियोलिंग की पावर की चपेट में आ गया, और अचानक से उसमें से काफी सारी सोल्स रिलीज होना शुरू हो जाती है। दरअसल मियोलिंग उसमें ट्रैप थी नहीं, वो बड़ी ही एलिगेंट तरीके से हवा में ही चल रही थी। इधर लियोजिंग भी काफी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, और तभी मियोलिंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरीके से पर्पल कलर में बदल गई थी। वो बड़े ही कूल अंदाज में लियोजिंग से कहती कि तुम्हारी कोशिश काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अफसोस तुम उसमें फेल हो गए। साथ ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया था, और तभी लियोजिंग आकर उससे टकरा जाता है। उसने लियोजिंग की तलवार को अपने हाथों से ही रोक लिया
गया था। उसे फ्लर्टी अंदाज में कह रही थी कि देखो तो इस बार भी तुमने देर कर दी। मियोलिंग अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लेकर लियोजिंग को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। हालांकि लियोजिंग हार नहीं मानता, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मियोलिंग की पावर को काउंटर कर रहा था और तभी मियोलिंग ने उसे झटक दिया। उसके ऐसा करते एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधा लियोजिंग को जाकर हिट हो जाता है, जिससे लियोजिंग काफी दूर पुश हो गया। इनफैक्ट वो तो बुरी तरह से घायल भी हो चुका था। इधर मियोलिंग ने अपने रिंग्स को समन कर लिया, जो कि पर्पल इन बॉडी के अवेकनिंग प्रोसेस का लास्ट हिस्सा था। साथ ही वहाँ पर एक रिंग मून ब्लेड में तब्दील हो गई, जिसका यूज करके मियोलिंग सीधा निंग्यूडी पर हमला कर देती है। लेकिन निंग्यूडी ने समय रहते ही उसे काउंटर कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब मियोलिंग निंग्यूडी से कह रही थी कि हॉल मास्टर अपने स्वीट लवर के साथ एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी भी देनी है, मेरी पर्पल इन बॉडी की अवेकनिंग प्रोसेस अब पूरी हो गई है, इसीलिए तुम दोनों तो बिल्कुल भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद वो निंग्यूडी को गुड बाय बोलकर एक्सट्रीम इन रियल में चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें ब्लड पूल हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर जीफांग के चमचे उसे अलग अलग खबरें सुना रहे थे। वो बताते हैं कि क्लाउड हॉल के लोगों ने पूरे रीजन को हमारे खिलाफ कर दिया है। इनफैक्ट कॉमर्स अलायंस ने तो हमारे खिलाफ चालबाजी करना भी शुरू कर दी है। मेरे ख्याल से वो जल्दी हम पर अटैक कर देंगे। इधर जीफांग एक टोकन के साथ खेलते हुए उनकी सारी बातें सुन रहा था और तभी जीफांग देखता है कि वो टोकन अपने आप ग्लो करने लगा। ये देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गया। अब वो बताता है कि मियोलिंग ने पर्पल इन बॉडी को अवेकन कर दिया है। फाइनली वो कामयाब हो गई। ये सुनकर तो दोनों बंदे जीफांग को कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। इधर जीफांग जोर जोर से हंसते हुए अपने सिंहासन पर से उठ जाता है। वो कह रहा था कि रीजन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, अब पूरा की पूरा डिवाइन कॉन्टिनेंट मेरा होगा। जिसके बाद वो अपने टोकन को गायब करते हुए हुक्म देता है कि जल्दी से बैटल की तैयारियां शुरू कर दो। जिस दिन मियोलिंग इमॉर्टल टूम से वापस आएगी, उसी दिन हमारी डिवाइन डीमन नेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। जिस पर उसके सर्वेंट कह रहे थे कि हम अभी जंग की तैयारियां शुरू कर देंगे। इधर जीफांग अपनी फुटी हुई आंख पर हाथ रख के कह रहा था कि लियोजिंग, क्लाउड पैलेस या फिर वो सभी लोग जो मेरे अगेंस्ट गए, उनकी बर्बादी का दिन आने वाला है। बहुत जल्द मैं इनकी लाशों पर मेरी डिवाइन नेशन की स्थापना करूंगा। और अब हमें जीफांग की डीमन आर्मी का एक नजारा दिखाया जाता है, जो कि बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वही दूसरी तरफ मियोलिंग एक्सट्रीम इन रियल में पहुंच चुकी थी। उसे वो जगह काफी ज्यादा अजीब लगने लगी और ना ही वो उससे बाहर जा सकती थी। वही दूसरी तरफ निंग्यूडी ने अपने ड्रैगन को समन कर लिया। वो सीधा उसके सिर पर सवार हो जाती है। साथ ही लियोजिंग भी उस ड्रैगन पर कूद जाता है और अब वो ड्रैगन इन दोनों को लेकर सीधा एक्सट्रीम इन रियल में घुस गया। मियोलिंग तो इन्हें वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई। इधर लियोजिंग उससे कह रहा था कि मियोलिंग, चाहे तुम पाताल में ही क्यों न छुप जाओ, मैं वहाँ पर भी आके तुम्हें मार दूंगा। अब उसने बड़ी ही तेजी से जाकर मियोलिंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया। तो मियोलिंग भी अपनी एक्सट्रीम इन पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने लगती है। उसने अपनी उंगलियों से ही लियोजिंग की स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था। वो कहती है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुँच गए, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। जिसके बाद वो हल्की से पुश से लियोजिंग की स्वॉर्ड को झटक देती है, जिससे वो काफी पीछे पुश हो गया था। मगर वो अपनी स्वॉर्ड से जैसे तैसे खुद का बैलेंस बना लेता है। तब तक निंग्यूडी ने भी अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया था। साथ ही निंग्यूडी का ड्रैगन भी मियोलिंग को मारने के लिए बेचैन हो रहा था। इतना ही नहीं, निंग्यूडी ने प्रोफाउंड कोल्ड बिस्ट को भी समन कर लिया, जो कि एक्चुअल में उसका स्पिरिचुअल परिंदा है। इधर मियोलिंग समझ जाती है कि निंग्यूडी पासिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है, यानी कि वो कभी भी इमॉर्टल टूम से बाहर जा सकती है। तो मियोलिंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस तो नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद मियोलिंग ने अपनी एक हेवी सोर्ड को क्रिएट कर लिया था। उस हेवी सोर्ड में एक्सट्रीमिन की बेशुमार पावर है। इधर निंग्यूडी ने भी अपनी स्पीयर से उस पर हल्ला बोल दिया था। तो मियोलिंग भी अपनी हेवी सोर्ड को रिलीज कर देती है, जिससे दोनों वेपन आपस में टकरा गए। मियोलिंग देखती है कि निंग्यूडी का स्पीयर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने अपनी पावर की इंटेंसिटी बढ़ा दी। उसके ऐसा करते ही मियोलिंग की हेवी सोर्ड ने निंग्यूडी के स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद वो सीधा जाकर निंग्यूडी के फॉर्मेशन पर हिट हो गई और मियोलिंग की इस पलटवार में निंग्यूडी बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगती है।
इधर लियो जिंग भी देखता है कि निंग्युड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से जाकर निंग्युड़ी को पकड़ लेता है। निंग्युड़ी उसे बताती है कि हमें मियोलिंग से बच के रहना होगा, वो अब आसानी से एक्सट्रीमिन रल्म की पावर को एक्सेस कर पाएगी। साथ ही उसकी कल्टीवेशन भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी लियो जिंग देखता है कि मियोलिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रही है। तो लियो जिंग तुरंत ही निंग्युड़ी को वहीं पर छोड़ के सीधा उसका मुकाबला करने चला गया। उसने जल्दी से अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए मियोलिंग के सडन अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मियोलिंग का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी लियो जिंग को चट्टानों पर पटकने लगता है और फाइनली लियो जिंग घायल होकर एक चट्टान पर गिर गया। तभी मियोलिंग उससे कहती कि लियो जिंग, डिवाइन कॉन्टिनेंट में तो हेवन तुम्हारी सुरक्षा करता है, तुम तो हमेशा से ही हेवन की पावर का यूज करके खुद को बचाते आए हो, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि हेवन तुम्हारी कोई मदद कर पाएगा। जिसके बाद वो अपनी कई सारी मून ब्लेड्स को समन कर लेती है। वो अब उन्हीं ब्लेड से लियो जिंग पर अटैक करते हुए कह रही थी कि आज मैं नियति के चुने हुए बंदे को खत्म करके इतिहास बनाऊंगी। मैंने तो ये भी सुना था कि कोई तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन आज मैं उस भविष्यवाणी को भी गलत साबित कर दूंगी। और अब वो बड़ी ही तेजी से लियो जिंग की तरफ आगे बढ़ती है। वो कहती है कि बस एक बार मैं तुम्हें खत्म कर दूं, फिर तो मेरे लॉर्ड ज़ीफांग के रास्ते का कांटा ही हट जाएगा। बाद में तो वो बड़े ही सुकून से अपने डीमन डिवाइन नेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन तब तक लियो जिंग ने अपने डिवाइन चेन्स को रिलीज कर दिया था, जो बड़ी ही तेजी से जाकर मियोलिंग को जकड़ लेती है। इधर लियो जिंग अपनी डिवाइन पावर का यूज करके उसे अच्छे से ट्रैप कर रहा था। वो कहता है कि आज यहाँ पर किसकी मौत होगी वो एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। तब तक निंग्युड़ी ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक बहुत बड़े पत्थर को मियोलिंग की तरफ फेंक दिया। इधर मियोलिंग देखती कि वो पत्थर बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो तुरंत ही अपनी पूरी ताकत का यूज करके लियो जिंग की चेन्स को तोड़ देती है। साथ ही उसने अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बना ली, जो कि मल्टीपल लेयर में डिवाइड हो गई थी, जिसे वो पत्थर उन्हीं शील्ड पर जाके टकरा गया। बाद में मियोलिंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस पत्थर को बड़ी ही आसानी से चकनाचूर कर दिया। तब तक निंग्युड़ी उसके पास आ चुकी थी, तो मियोलिंग जल्दी से उसके अटैक को भी रोकने लगती है, मगर इस बार वो निंग्युड़ी की आइस पावर में जकड़ गई। वहीं दूसरी तरफ लियो जिंग ने स्टार कोलाइड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर दो बड़े बड़े सितारे क्रिएट हो गए थे। अब लियो जिंग ने उन दोनों स्टार्स को एक करके एक एनर्जी बॉल क्रिएट कर लिया और अब उसे स्टार पावर का यूज करते हुए मियोलिंग पर हमला कर देता है। ये देखकर मियोलिंग तुरंत ही आइस से आजाद हो गई। उसने अपने ग्यूकिन को हवा में ही प्ले करना शुरू कर दिया, जिससे उस ग्यूकिन ने एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक्स को रिलीज किया, जो कि लियो जिंग के स्टार कोलाइड मूव को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। अब मियोलिंग अपने ग्यूकिन को प्ले करते हुए कह रही थी कि तुम दोनों का ट्रू एसेंस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और इसी वजह से तुम्हारे पावरफुल अटैक फेल हो गए। लियो जिंग देखता है कि मियोलिंग ने ढेर सारी हेवी स्वॉर्ड्स क्रिएट कर दी है, जिसमें से दो स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट करते हुए मियोलिंग ने सीधा निंग्युड़ी और लियो जिंग पर अटैक कर दिया। तो निंग्युड़ी और लियो जिंग ने भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो भी मियोलिंग के अटैक को काउंटर कर रहे थे। निंग्युड़ी उससे कह रही थी कि मुझे पता है हम दोनों का ट्रू एसेंस काफी हद तक गिर चुका है, लेकिन तुम्हारे जैसी इंसानियत के दुश्मन को मारने के लिए इतनी पावर भी काफी होगी। उसकी बातें सुनकर मियोलिंग जोर जोर से हंस रही थी। वो कहती कि इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, कमजोर लोगों पर स्ट्रॉन्ग लोग हुकूमत करते हैं। तो अब बताओ डीमन जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका साथ देने में क्या प्रॉब्लम है? और रही बात मेरी, तो मेरे लॉर्ड कभी मुझे मारने नहीं देंगे, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर लियो जिंग कहता है कि तुम तो बस उसके लिए एक कठपुतली हो, वो जब चाहे तब तुम्हें छोड़ देगा। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारी इतनी फिक्र करता है फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? ये सुनकर मियोलिंग भड़क गई। वो कह रही थी कि हम दोनों के दरमियान झगड़े लगाने की कोशिश मत करो। अब वो गुस्से में ग्यूकिन को प्ले करते हुए कई सारे जेली फिशेस को समन कर लेती है, जो कि बड़ी ही तेजी से इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मियोलिंग बता रही थी कि तुम मेरे लॉर्ड के माइंड को कभी भी समझ नहीं पाओगे, वो काफी आगे का सोचते हैं। लेकिन निंग्युड़ी और लियो जिंग तो बस उसे चिढ़ाने में लगे हुए थे। वो कहते हैं कि ज़ीफांग तो बस डीमन डिवाइन नेशन बनाने के लिए तुम्हारा यूज कर रहा है और उसके लिए तुम्हारी पर्पल इन बॉडी को अवेकन करना जरूरी था, इसलिए तो उसने अकेले ही तुम्हें मौत के मुंह में भेज दिया। इधर मियोलिंग ने गुस्से में आकर अपनी मून ब्लेड को समन कर लिया। वो कह रही थी कि लॉर्ड ज़ीफांग मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन लियो जिंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बता रहा था कि वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे एक्सट्रीम इन पावर से प्यार करता है, ताकि वो तुम्हारा यूज करके डिवाइन सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर पाए। अब उसकी बातों से मियोलिंग का फोकस हट गया और इसी का फायदा उठाते हुए लियो जिंग ने उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर मियोलिंग गुस्से में बता रही थी कि लॉर्ड ज़ीफांग ने मुझे बचाया था और वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। इधर लियो जिंग ने उसे डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर अपनी मून पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसके
ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही विशाल मून क्रिएट हो गया था और अब लियोजिंग उसी की पावर का यूज करते हुए मियोलिंग पर हमला कर देता है। इधर निंग्युड़ी भी अपनी अल्टीमेट आइस पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे कह रही थी कि देखो तो वो तुम्हारी मदद करने अभी तक नहीं आया और अब वो भी लियोजिंग की मून पावर में अपनी आइस पावर ऐड कर देती है। मियोलिंग इस मूव के हाथों मारी जाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर जीफांग का क्लोन पहुँच गया। वो तुरंत ही निंग्युड़ी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अपने आशिक को वहाँ देखकर मियोलिंग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी मुझे पता था कि मेरे लॉर्ड मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इधर निंग्युड़ी ने अपनी प्रोफाउंड कोल्ड बॉडी यानी कि फिनिक्स को समन कर लिया। अब वो फिनिक्स बर्ड सीधा जाकर लियोजिंग की बॉडी में एंटर करता है। उन दोनों की पावर मर्ज होने की वजह से लियोजिंग अर्ली पासिंग स्टेज पर पहुंच गया। अब तो लियोजिंग की आवाज में निंग्युड़ी की आवाज भी मिक्स हो गई थी। उन दोनों ने मिलकर पावरफुल स्पीयर को क्रिएट कर लिया। साथ ही लियोजिंग अपने अजूर और रेड ड्रैगन को भी समन कर लेता है। वो दोनों ड्रैगन बड़े ही कुल अंदाज में उस स्पीयर से लिपट गए थे और अब वो स्पीयर सीधा जीफांग के क्लोन पर हमला कर रहा था। तो जीफांग भी अपने अल्टीमेट फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए स्पीयर का मुकाबला कर रहा था, लेकिन निंग्युड़ी और लियोजिंग के स्पीयर ने उसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे जीफांग का क्लोन भी क्रैक होकर ब्लास्ट हो जाता है। तभी लियोजिंग ने देखा कि मियोलिंग वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, तो वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर जबरदस्त स्लैश अटैक करने लगता है। वो कह रहा था कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती और उसी स्लैश अटैक में मियोलिंग घायल होकर नीचे गिरने लगती है। इधर लियोजिंग उसे गुड बाय बोल रहा था। इधर मियोलिंग नीचे गिरते हुए लॉर्ड जीफांग को देखने लगती है। वो कह रही थी कि मैं ऐसे ही नहीं मर सकती। वो जीफांग के हाथ को थामना चाहती थी, मगर उसके हाथ में तो एक लोटस फ्लावर आ गया। मियोलिंग सीधा अब एक मेमोरी में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर जीफांग उससे वादा करता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें मार पाए। और इसी विजन को देखते हुए मियोलिंग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि उसकी मौत हो गई थी। इधर निंग्युड़ी भी अब लियोजिंग की बॉडी से बाहर आ चुकी थी। वो एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर रही थी, लेकिन लियोजिंग ने तुरंत ही जाकर उसे पकड़ लिया। उससे कह रहा था कि मैं यहाँ से बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। हम जल्द ही क्लाउड पैलेस में वापस जाएंगे। अब वो एक्सट्रीम इन रन को चेक करने लगता है। वहाँ पर कोई भी स्पेस पैसेज ओपन नहीं था और तभी अचानक से लियोजिंग के सामने एक स्पेस पैसेज ओपन हो गया, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब वो जल्दी से निंग्युड़ी को लेकर उस स्पेस पैसेज की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा पहुंच गया। वो लियोजिंग को बताता है कि मैं इमॉर्टल टूम का लॉर्ड हूँ और मेरा नाम है इमॉर्टल टियान मियाओ। लियोजिंग तो इस बंदे को वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।